जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट के बोर्ड की तरफ से कुछ अमेजिंग किस्म की खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जो है वो मेरे हिसाब से पहली दफ़ा क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना खर्चा करने वाला है, जो कि जब मतलब हम लोगों ने मुबारक की इस चीज़ के ऊपर देंगे कि पीसीबी ने फाइनली अपनी क्रिकेट को सुधारने के लिए बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया और बहुत कुछ कर दिया। पाकिस्तान जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल सामने एक 11 मंजिला बिल्डिंग है, जो कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर सिर्फ खड़ा हुआ है, उसको 400 करोड़ में हमने खरीद लिया। इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि इंडिया में भी हम लोग जो स्टार प्लस पे ड्रामे देखते हैं उस पर यही कहा जाता है, हम लोग 4 अरब नहीं कहने लगे, हमने 400 करोड़, मतलब बड़ा फिगर नजर आना चाहिए यार। 5,000 अरब और 6,000 अरब और 5,000 करोड़ और 5,000 इस तरह की बातें करेंगे तो थोड़ा ज़रा सा हमारा भी लेवल। खैर वो बात कर रहे थे कि जी 400 करोड़ रुपए की खान जनाब पीसीबी वालों ने वो बिल्डिंग खरीद ली है और कहा जा रहा है कि उसके अंदर एक 5 स्टार होटल बनेगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ के ऊपर। जी बिल्कुल, सारे प्लेयर्स जो भी खेलने के लिए आया करेंगे उसी होटल में स्टे करा करेंगे। एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे होटल्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के, जो 5 स्टार होटल्स हैं, उनका ये आलम है कि आई थिंक दैट माई पर्सनल ओपिनियन, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो 1997 96 और आई थिंक अभी तक 90s में ही अड़े में है। वो लोग ऊपर नहीं आए। वही बहरे उनके, मतलब बहरे से मुराद यानी उनके सर्वेंट जो से हैं, वही स्टूअर्ट, वही सारा कुछ जो कुछ है। अमले के यूनिफॉर्म तक अभी तक वही ब्लैक वेस्ट कोट पहनाई हुई उनको, वो चीज़ चल रहा है। कुछ चेंज नहीं हुआ भाई साहब। वही वाइट चादरें, लाल कंबल, पीले वो अस्पतालों वाली चीज़ें, वही अभी तक वही चल रहा है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ तक की हालत ये है कि जो गोरा कंट्री से लोग आते हैं पाकिस्तान में रहने के लिए, वो होटल से खाना नहीं मंगाते, उबर ईट करते होते हैं या दूसरी जगह से खाना मंगाते होते हैं। फूड पांडा से जो पाकिस्तान में ऐप चल रही है आजकल, वहां से खाना मंगाते हैं। हमारा अभी तक तो ये लेवल चल रहा है। तो हमारे 5 स्टार होटलों की क्या हालत होंगी, बहरों की क्या हालत, मतलब बहरे मतलब शेफ की क्या हालत होंगी और क्या चीज़ होगी। तो उस चीज़ सारी की सारी को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार पीसीबी ने खर्चा करने का सोच ही लिया। और सिर्फ यही खर्चा नहीं, सिर्फ होटल के ऊपर करके उसका स्टैंडर्ड भी उस लेवल पे लेके आना है। अब देखते ही हैं कि पीसीबी वाले करते क्या है, क्योंकि ये पीसीबी वालों ने अगर तो दिया ये ठेका लोकल वालों को, तो फिर तो वही कल में चोलो कल वही बनेगा, यानी कि जो पहले बना हुआ है। लेकिन अगर ये जाता है किसी इंटरनेशनल कंपनी को या किसी ओवरसीज कंपनी को, जो कि वाकई ही एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आकर काम करेंगे, तो फिर तो उस चीज़ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट बाहर आएगा। 5 स्टार होटल बनेगा जहाँ पे टीम आकर स्टे करा करेगी। ना तो पूरा लाहौर दोबारा बंद किया जाएगा टीम के वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए, ना ही ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब ऐसा होता था तो चाहे वो पिंडी में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, पेशावर में हो, पूरी आवाम गालियां देती थी, क्योंकि उनके सेफ्टी कंसर्न में उनका पूरा रूट ब्लॉक कर दिया जाता था। 2-2.5 घंटे तक उनका रूट ब्लॉक है। जब तक वो गुजरेंगे नहीं, हर चीज़ गुजरेंगे, वो ग्राउंड के अंदर पहुंच के कपड़े शपड़े बदल के, नहा धो के, नसवार शसवार रख के, जब तक वो पिच के ऊपर नहीं पहुंचेंगे प्रैक्टिस के लिए, तब तक रूट नहीं खुलता था। पीछे गालियां पड़ रही होती थी। तो एटलीस्ट लाहौर में कम से कम ये जान छूट जाएगी, क्योंकि लाहौर एक बहुत बिजी सिटी है हमारा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोगों का क्राउड भी है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्राउड भी लाहौर में मौजूद है। क्योंकि अगर मैं होटल की जो बात कर रहा था तो उसमें ये था कि जो पिंडी के स्टेडियम के पास जो होटल है उनका, तो मतलब जैसे पीसी होटल है और मैरियट होटल है, माशाल्लाह से उनके भी स्टैंडर्ड यही है भाई साहब। कोई उनके अंदर भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लुक अभी तक तो उन लोगों से अपनी लुक नहीं चेंज हुई, जो पिछले 40 साल से वही लुक है। तो वो अंदर से क्या चेंज किया होगा। तो वो चीज़, अगर कराची की बात करें तो कराची में तो सुनने में ये आ रहा है कि 5 स्टार होटल की जो हालत है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। मतलब आपको पानी तक सुना है वहाँ पे नहीं मिलता। अभी ये मुझे कंफर्म इसलिए नहीं है कि मैं कराची होटल गया नहीं, मेरे जो दोस्त गए थे या जिन लोगों से मैं मिलता हूँ वहाँ पे कराची के लोगों से, वो ऑलमोस्ट मुझे ये स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूँ। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल की टीम्स जब हमारे मुल्क में नहीं आती तो उनकी मेन वजह ये भी होती है कि भाई कहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलना, क्या करना। यहाँ तक कि वो अपने शेफ़ तक तो बाहर से लेके आते हैं साथ। हमारे पास तो उनको इंटरनेशनल फूड डिलीवर करने के लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो खैर ये बहुत ही अच्छी मूव है पीसीबी की, बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज़ वो कर रहे हैं। फाइनली हम लोग इसके ऊपर खर्चा करना शुरू हो रहे हैं ताकि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट भी आए, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए और उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड दिया जा सके। उसके अलावा जी पीसीबी एक मरतबा फिर खर्चा कर रहा है। मैं हैरान इस बात के ऊपर हो रहा हूँ कि पीसीबी के पास इतना पैसा आ रहा है या फिर हमारे वजीर बदल गए हैं उसके, जो अब वाकई खर्चा करना चाह रहे हैं, अपनी जेब में नहीं डालना चाह रहे शायद। इस वजह से पाकिस्तान के लिए ये हो रहा है। मतलब 3 नए बड़े ग्राउंड्स, पिंडी, लाहौर और कराची। रावलपिंडी का ग्राउंड, लाहौर का ग्राउंड और कराची का ग्राउंड, टोटल लुक ही चेंज।
मुझे किसी हद तक उसकी लुक की फीलिंग आ रही है। वो कतर के जो स्टेडियम्स भी बनाए थे उन्होंने अपने फुटबॉल के लिए, कुछ उस टाइप की फीलिंग आ रही है। तो उस टाइप के ही ग्राउंड बन रहे हैं, जैसे ये पिंडी का ग्राउंड है। दिन में तो ये कोई फौजी छावनी लग रही है मुझे, मतलब आर्मी वालों का कोई हेडक्वार्टर टाइप का लग रहा है। लेकिन शाम में सुना है कि ये बड़ा खूबसूरत हो जाता है। जो 3D व्यू है, सॉरी मैंने देखा नहीं है अभी तक, जो मुझे अब तक इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि शाम के व्यू में तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। पिंडी वालों का देखें वहाँ पे भी क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो स्टेडियम में तो वैसे भी वहाँ पे शादियाँ वगैरह ही होती थी, और उसके बाद तो सारी फूड स्ट्रीट थी। तो सारी फूड स्ट्रीट का क्या होगा? मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि जहाँ पे ये कुछ बनेगी, ये सारा कुछ स्टेडियम बनेगा, इसके अंदर इन लोगों को फूड मार्ट भी बना देना चाहिए, जो कि इन सारी शॉप्स को, जो तिक्के शिक्के और सेवर शेवर पिंडी के मशहूर पेशान है, सेवर फूड किसको बुरा लगता है मुझे ये बताएं, उन लोगों को शॉप्स अंदर देनी चाहिए ताकि कुछ अच्छा खाने को मिले। वो जो हम सन 1765 से अंडे वाला बर्गर खा रहे हैं ग्राउंड में भी वही मिलता है हमें, और वो 1985 की जो हमारी वो घटिया निमको दाल शाल, जो विली हुई दालें, जैसे मतलब वो सावन की वजह से जो नरम हो जाती है उनको विला हुआ कहते हैं हमारी जुबान में, वो वाली दालें खा के हम लोग मैच देख रहे होते हैं मीठे शरबत वाली पेप्सियाँ पी पी के। तो कुछ थोड़ा सा फूड स्टैंडर्ड भी हमारा अच्छा होगा। सुनना है कि सीटें भी बहुत अच्छी लग रही हैं, टॉयलेट शावर वॉशरूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो रहा है। आई होप कि पाकिस्तानियों को भी हजम हो चुके हैं, क्योंकि किसी हद तक हमारी जो टीमें हैं उन लोगों के अलावा जो हमारी आवाम ग्राउंड में आती है उन लोगों का भी मतलब थिंकिंग और लेवल और क्लास जो है ना वो इतना ही खाई है कि माशाल्लाह ही है, मैं क्या बोलूँ। उसके अलावा रावलपिंडी के अलावा लाहौर के भी ग्राउंड के बारे में भी स्केच है, लेकिन मुझे पर्सनली जो ज़्यादा अच्छा लगा वो कराची का लगा। मतलब एक प्रॉपर, जिस तरह मुझे खास तौर पे कुछ ख्याल रहा था कि वो इंग्लैंड के ग्राउंड कुछ ही दौर में ऐसे, या वो न्यूजीलैंड के खास तौर पे इस तरह के ग्राउंड हुआ करते थे कि ज़्यादा एरिया ओपन है, धूप गर्मी में मतलब लोग बैठते हैं, और कुछ सीटें भी थी। तो वो ग्राउंड फाइनल जो उनका नजर आया रिजल्ट, वो भी मुझे बड़ा फाइनल रिजल्ट दिया 3D व्यू में। लेकिन भाईजान जब 3D व्यू है तो अब ये देखें क्या बनता है, क्योंकि 3D व्यू खास तौर पे ये जो हमारे मिनिस्टर साहब है ये इंग्लैंड गए हैं और वहां से ये अप्रूव होकर वापस आए हैं, और वहां से ये हमारे स्केचेस भी आए हैं। आई होप कि अब हम लोग यहाँ के पाकिस्तानी लोकल ठेकेदार ये चीज़ें बना लेंगे, हमारे ठेकेदारों को ये सारे स्केच समझ आ जाएंगे कैसे करेंगे। लेकिन खैर आते नहीं आते वो मजाक की बात है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंग्लैंड की ही टीम आया करेगी, वहीं से टीम्स आएंगी जो कि यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन करेंगी और हमें सेम टू सेम एज टू एज इस तरह के स्ट्रक्चर बना के देंगी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिनिस्टर साहब ने ये पूरे जोर के साथ कह दिया कि ये होटल जो लाहौर के सामने ग्राउंड के सामने हमने खरीदा है कजाफी स्टेडियम के, वो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी यानी अगले साल चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उससे पहले पहले तैयार चाहिए। शॉकिंग ही है, क्योंकि हमारे पास कोई चिंका कंस्ट्रक्शन तो चाइनीज कंस्ट्रक्शन तो है नहीं जो कि हम कहेंगे रातों रात वो खड़ा कर देंगे। तो अब कैसे होगा? और पिंडी, कराची और लाहौर इन्हीं तीनों में चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, और इन्हीं ग्राउंडों के बारे में भी कह चुके हैं वो कि हमें ये ग्राउंड भी जो से हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार चाहिए। तो जहाँ तक तो गोरा पार्टी की बात है, अगर तो आप उनको मटेरियल प्रॉपर प्रोवाइड करते हो तो वो लोग तो तैयार कर देंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कंस्ट्रक्शन यहाँ की जितनी जल्दी होती है। लेकिन अगर वही चीज़ें होटल की और फिर ये सारा कुछ एकदम से तैयार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, वक्त बताएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, लेकिन अच्छी चीज़ हुई है जी, अच्छी चीज़ हुई है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी काविश है, बहुत ही अच्छी कोशिश है हमारे न्यू मिनिस्टर साहब की। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के ग्राउंड्स, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी और ये बाकी चीज़ें अगर थोड़ी सी इंप्रूव होंगी तो अच्छा ही होगा हमारे लिए भी। लोग आएंगे पाकिस्तान में भी तशरीफ लाएंगे, टीमें आएंगी, इस तरह परफॉर्म होगा, अच्छा क्रिकेट ही देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छी मूव है पाकिस्तान की PCB। बाकी उसके अलावा जी पाकिस्तान की क्रिकेट में इसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी सर्जरी हो रही है, कुछ प्लेयर्स को रखा जा रहा है, कुछ प्लेयर्स को निकाला जा रहा है, कुछ ये हो रहा है। उसके बारे में भी जैसे जैसे खबर आएगी आप साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक तो ये सिर्फ 3D व्यूज ही आए हैं, 3D प्रिंट ही आए हैं। इंग्लैंड में बैठे हैं हमारे मिनिस्टर्स के भी प्रिंट आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। फिर उसके बारे में डिस्कस और मजीद अब क्या करें, क्योंकि काफ़ी हद तक हो गया और अभी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगली बार फिर मिलते हैं जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।